दोस्तों, मृत्यु के बाद शुरू होती है एक ऐसी भयानक यात्रा जहां हर कदम पर आपके कर्म आपका पीछा करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आपकी आखिरी सांस रुकती है तो उसके बाद क्या होता है? क्या सब कुछ वहीं खत्म हो जाता है? जब शरीर निष्प्राण हो जाता है तभी आत्मा धीरे से उसे छोड़ देती है। लेकिन यह विदाई इतनी आसान नहीं होती। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा कुछ समय तक उसी स्थान पर भटकती रहती है जहां उसका शरीर पड़ा होता है। वो देख सकती है अपने परिवार को रोते हुए, अपने प्रियजनों को पुकारते हुए, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती। न आवाज, न स्पर्श, बस एक बेचैनी। धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि अब उसका इस दुनिया से कोई संबंध नहीं रहा। और तभी अचानक प्रकट होते हैं यमदूत। गरुड़ पुराण में उनका वर्णन अत्यंत भयानक और कठोर बताया गया है। लाल आंखें, भयानक रूप और हाथों में भय का प्रतीक। उनका एक ही काम होता है, आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार यमलोक ले जाना। अगर जीवन में अच्छे कर्म किए हों तो आत्मा को कम डर लगता है, लेकिन अगर कर्म बुरे हों तो वही यमदूत सबसे बड़ा भय बन जाते हैं। फिर शुरू होती है एक भयानक यात्रा जिसे कहा जाता है यम मार्ग। दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और स्वागत है आपका हमारे चैनल फैक्ट्स विद रोहित में। ये रास्ता हर किसी के लिए अलग होता है और इसकी कठिनाई पूरी तरह आपके कर्मों पर निर्भर करती है। इस यात्रा का पहला पड़ाव है वैतरणी नदी, एक ऐसी नदी जिसे देखकर आत्मा कांप उठती है। खून, गंदगी और खतरनाक जीवों से भरी यह नदी पार करना हर आत्मा के लिए एक परीक्षा होती है। अगर आपने जीवन में दया, सेवा और करुणा दिखाई है तो वही जीव आपकी मदद करते हैं। लेकिन अगर आपने निर्दोष जीवों को सताया है तो यही नदी बन जाती है। किसी तरह इस नदी को पार करने के बाद आत्मा पहुंचती है यमराज के दरबार में। यहाँ कोई झूठ नहीं चलता, कोई बहाना काम नहीं आता, क्योंकि यहाँ मौजूद होते हैं चित्रगुप्त, जिनके पास हर आत्मा का पूरा लेखा जोखा होता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हर छोटा बड़ा कर्म, सब कुछ दर्ज होता है। फिर शुरू होता है निर्णय। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो रास्ता खुलता है स्वर्ग की ओर, लेकिन अगर पाप अधिक हैं तो शुरू होती है नरक की भयावह यात्रा। गरुड़ पुराण में कई नरकों का वर्णन है जहां आत्मा को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। सबसे पहला नरक है तामिश्र। यहाँ अंधेरा ही अंधेरा है। आत्मा को जंजीरों में बांधकर यातना दी जाती है। ये सजा उन लोगों के लिए है जिन्होंने दूसरों को धोखा दिया। फिर आता है अंधता मिश्र। यहाँ अंधकार इतना गहरा है कि आत्मा कुछ भी नहीं देख पाती। यहाँ वे लोग जाते हैं जिन्होंने अपने परिवार की उपेक्षा की। फिर आता है रौरव नरक, जहाँ भयानक जीव आत्मा को लगातार कष्ट देते हैं। ये सजा उन लोगों के लिए है जिन्होंने निर्दोष जीवों को मारा। इसके बाद आता है महारौरव। यहाँ आत्मा को उबलते तेल में डाला जाता है, बार बार। फिर आता है कुंभिपाक नरक। ये सजा उन लोगों को मिलती है जिन्होंने माता पिता या गुरु का अपमान किया। इसके बाद कालसूत्र नरक, जलती हुई धरती, ऊपर से आग और बीच में आत्मा। ये सजा उन लोगों के लिए है जो झूठ और छल करते हैं। लेकिन नरक की यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। आगे है असिपत्रवन, एक ऐसा जंगल जहां पेड़ों पर पत्तों की जगह तेज धार वाली तलवारें होती हैं। हर कदम एक नई पीड़ा। फिर आता है अंधकूप नरक, एक गहरा कुआं जहां जहरीले जीव आत्मा को लगातार डसते रहते हैं। और फिर हिमशीत नरक, जहां इतनी ठंड होती है कि आत्मा ठिठुरने लगती है। ये सजा उन लोगों के लिए है जिनमें दया नहीं होती। इन सभी नरकों का उद्देश्य सिर्फ सजा देना नहीं है, बल्कि आत्मा को ये एहसास कराना है कि उसके कर्म क्या थे। हर दर्द, हर पीड़ा एक सबक बन जाती है। जब आत्मा इन सभी यातनाओं से गुजरती है तो उसे समझ आता है कि जीवन में किया गया हर छोटा कर्म कितना बड़ा परिणाम ला सकता है। और अंत में जब पापों का दंड पूरा हो जाता है तब आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार अगली अवस्था में भेजा जाता है। कुछ आत्माएं फिर से जन्म लेती हैं और कुछ को अन्य लोकों में स्थान मिलता है। ये पूरा चक्र हमें क्या सिखाता है?
कि जीवन सिर्फ इस जन्म तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर यात्रा है जहां ना पैसा साथ जाता है, ना शरीर, ना रिश्ते, सिर्फ और सिर्फ कर्म। इसलिए हर कदम सोच समझकर उठाइए। किसी को दुख देना आसान है, लेकिन उसका फल भोगना बहुत कठिन। अगर आप किसी की मदद करते हैं, सम्मान देते हैं, सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, तो वही कर्म आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं। अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर करे, तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय श्री हरि विष्णु।